आगामी विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के बीच उत्तराखंड कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में एक बार फिर कुनबा बढ़ाओ अभियान के तहत कई दिग्गज चेहरों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री धामी की नीतियों से प्रभावित होकर कांग्रेस की 2 कद्दावर महिला नेत्रियों और एक पूर्व विधानसभा प्रत्याशी ने आज भगवा ध्वज थाम लिया है। करते हुए भारतीय जनता पार्टी परिवार में सम्मिलित हुए हैं। ऐसे सभी लोगों का हम इस प्रदेश कार्यालय में अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। इस ग्रुप में हमारे विधायक श्री अरोड़ा जी के नेतृत्व में और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में श्वेता शर्मा महामंत्री महानगर महिला भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की मौजूदगी में आज रुद्रपुर की पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मीना शर्मा और रुद्रप्रयाग की पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष लक्ष्मी राणा भाजपा में शामिल हुई। इसके साथ ही घनसाली से निर्दलीय चुनाव लड़ चुके अनुसूचित जाति के बड़े नेता दर्शन लाल भारती ने भी अपने समर्थकों के साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इन नेताओं का कहना है कि वे कांग्रेस की नीतियों और नारी शक्ति के प्रति उनके नजरिए से आहत थे। देखिए, सबसे पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कामों से प्रभावित होकर जिस तरह से देश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं और उत्तराखंड के यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी जिनकी कार्य और नीति से प्रभावित होकर और हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट जी का मैं धन्यवाद करती हूँ, वो महेंद्र भट्ट जी का, हमारे विधायक श्री अरोड़ा जी का धन्यवाद करती हूँ। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाने का काम कर रही है और कांग्रेस पार्टी ने उसका विरोध किया है। एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी नारी न्याय और लड़की हूँ लड़ सकती हूँ जैसे कार्यक्रम करके संदेश देना चाहती है कि हम महिलाओं के हितैषी है, लेकिन उत्तराखंड की ही बात करें, जिस लोकेश चटर्जी सांसद को पूर्व विधायक ने उनको गाली देने का, उनका अपमान देने का, उनके चरित्र पर कीचड़ उछालने का काम किया। लक्ष्मी राणा ने भी कांग्रेस पर उपेक्षा का आरोप लगाया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सभी का स्वागत करते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा जनता और कार्यकर्ताओं को गुमराह किया है, जिसका खामियाजा वो आज भुगत रही है। उन्होंने दावा किया कि आने वाले दिनों में कांग्रेस का एक बहुत बड़ा धड़ा भाजपा में शामिल होने जा रहा है। कांग्रेस के लिए अपना 30 वर्ष जीवन दिया है और कांग्रेस को मजबूत किया है क्षेत्र में। और जब परिवार इसीलिए लोग जोड़ते हैं कि परिवार में जब मुसीबत आए तो लोग उसके काम आए, लेकिन जब विपदा आई तो कांग्रेसियों ने सपोर्ट करने के लिए, बड़े नेताओं ने सपोर्ट करने के बजाय उस पे उल्टे आप ही के चैनलों पे बोला गया कि वॉशिंग मशीन में चली गई, जबकि मैं अपनी लड़ाई लड़ रही थी। और उसके बाद भी जब मैं किसी पार्टी में नहीं गई, किसी में नहीं गई, और आप अपने परिवार को, इसलिए हम परिवार के साथ जुड़ते हैं कि परिवार सपोर्ट करे, और जब वो परिवार सपोर्ट ना करे तो आदमी खिन्न होकर ऐसे परिवार में रहना तो बेकार है। जिस परिवार में आपको सपोर्ट नहीं, मैं अगर मेरे माँ बाप है, मेरे भाई बहन है और मेरे पर विपत्ति आती है और वो परिवार साथ न दे। महेंद्र भट्ट ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस में लंबे समय तक संघर्ष करने वाले नेता अब सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। विशेषकर नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर कांग्रेस के रुख ने महिला नेताओं को सोचने पर मजबूर कर दिया है। इस बीच में कांग्रेस की 2 महिला नेत्रियों को आपने शामिल कराया। देखिए, मैं पहले भी इस बात को कह रहा हूँ, पूरे प्रदेश के अंदर पुष्कर धामी जी के कार्यों से प्रभावित होकर और देश के असली प्रधानमंत्री जी के कार्यों से राज्य के विकास को ध्यान में रखते हुए बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। कांग्रेस के पास महिला नेत्री के नाम पर गिनती की बहनें थी। उन गिनती की बहनों में से आज 2 बहनें जो कांग्रेस में बहुत बड़ा अपना स्थान रखती थी, मीना शर्मा जी और हमारी लक्ष्मी राणा जी, दोनों ने आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता ली है। दोनों ने कांग्रेस में बड़ा संघर्ष किया, लेकिन नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर जिस प्रकार से कांग्रेस का रोल रहा उससे दुखी होकर और आपने भारतीय जनता पार्टी सत्ता ली है। मैंने आज इन दोनों का परिवार में स्वागत किया है। आज दर्शन लाल भारती जो अनुसूचित जाति के बड़े नेता हैं और घनसाली से पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़े थे, अच्छे मत उनको मिले थे, उनका विजय रूप से आज बीजेपी में सत्ता ली है। यह क्रम लगातार बनता जाएगा। और मैं इस बात को इसलिए कहता हूं कि मैंने पिछली बार भी इस बात को कहा था, जनता का भी जन दबाव जनप्रतिनिधि के ऊपर रहता है कि विकास के कार्यों को अवरुद्ध न करे। कांग्रेस जिस प्रकार से मिथ्या आरोप लगाकर और गुमराह करने का जो काम करती है उसका भी खामियाजा कांग्रेस भुगत रही है। यही कारण है बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। आज तो केवल 2-3 लोगों ने सत्ता ली है,
मेरे को गुमनाम, हम जल्द से सबका परीक्षण करा रहे हैं और बहुत जल्दी आप देखेंगे कांग्रेस का बहुत बड़ा कुनवा टूटकर भारतीय जनता पार्टी की ओर आएगा। अध्यक्ष जी, आप पार्टी साफ है कि चुनाव से पहले उत्तराखंड में सियासी समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। अब देखना होगा कि अपनों के साथ छोड़ जाने से कमजोर पड़ रही कांग्रेस इस सेंधमारी का मुकाबला कैसे करती है।